प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम है राजस्थान जीके से 20 नंबर का मैटर आएगा। पर देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ विद्यार्थियों, सिलेबस है वो चेंज होगा, ठीक है ना। देखो लगातार डिमांड की जा रही है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, राजस्थान जीके से प्रश्न है वो अधिक आ जाए, ठीक है ना। तो देखो ये बिल्कुल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसकी डिमांड की जा रही है। तो संभवत क्या है दोस्तों, आपका सिलेबस चेंज होगा और राजस्थान जीके का वेटेज है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आप तो बस तैयारी करते रहो, आपको तैयारी करना है, तैयारी कैसे करनी है वो मेरे पे छोड़ दो। जैसे क्लास आती है क्लास को डेली देखा करो, ठीक है, और क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान आदित्य या मरुकांतार। तो दोस्तों वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतार नाम दिया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, चिड़ावा का गांधी किससे कहते हैं? इनमें से दोस्तों किससे चिड़ावा का गांधी कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा। तो इनमें से दोस्तों चिड़ावा का गांधी कौन है? वो आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फटाफट साथ में उत्तर कमेंट करते रहो। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है ना डांग क्षेत्र कहलाता है? डांग क्षेत्र में दोस्तों आपके राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या जयपुर अजमेर। तो राजस्थान का डांग क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? करौली धौलपुर। कौन कौन से आते हैं? करौली और धौलपुर किस में आते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, बीकानेर में कौन सी नदी बहती है? लो बताओ भाई। बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, चूरू हो गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई भी नदी नहीं बहती है। तो क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं है, कोई भी नदी क्या है विद्यार्थियों? बीकानेर और चूरू और फलोदी में नहीं बहती है, ठीक है ना। सीधा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या है, खोटी नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान किस झील पर है ना नटनी का चबूतरा बना हुआ है? राजस्थान में दोस्तों किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? जयसमंद, पिचोला, नक्की झील या सांबर झील। तो नटनी का चबूतरा है वो दोस्तों किस झील पर है? पिचोला झील पर दोस्तों। और पिचोला झील है कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की प्रभावित विधि पाई जाती है? खड़ीन क्या है दोस्तों? वर्षा की जो होती है ना, बारिश होती है, बारिश के जल होता है उसको क्या है दोस्तों, इकट्ठा करने की विधि है, उसको संग्रहित करने की विधि है। तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में। तो खड़ीन कहाँ की दोस्तों विधि है? खड़ीन विधि आपकी जैसलमेर की, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, 21 जून को सूर्य है वो किस रेखा पे लंबवत चमकता है? बताओ भाई। 21 जून को सूर्य दोस्तों है ना, वो किस रेखा पे लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, कमेंट में सबके चेक कर रहा हूं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करें और कमेंट करें। बिल्कुल कर्क रेखा। क्या रहेगा उत्तर? कर्क रेखा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में ना मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? राजस्थान में मंत्री है विद्यार्थियों, वो अधिकतम कितने हो सकते हैं विद्यार्थियों? तो अधिकतम दोस्तों आपके हो सकते हैं 30 प्लस मंत्री है वो दोस्तों क्या है, नहीं हो सकते राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। भूलने मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राज्य कार्यपालिका होती है, इसकी वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है दोस्तों? राज्य कार्यपालिका, ठीक है ना, इसकी वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किस में नीत होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मुख्य सचिव में या गृह मंत्री में। तो क्या रहेगा? मुख्यमंत्री ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कहाँ निवास करती हैं? तो जयपुर में, जयपुर के बाद आएगा जोधपुर, ठीक है ना। तो जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, हनुमानगढ़ को है ना पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ को दोस्तों जिला कब बनाया गया था वो आपको बताना है। तो हनुमानगढ़ जिला बना जुलाई 1994 में। कब दोस्तों बना? जुलाई 1994 में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? देखो अभी वोट आने वाले सरपंच और उप सरपंच के, तो उनमें से बताओ दोस्तों उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सदस्य पंचों द्वारा,
प्रत्येक जनता द्वारा, जिला परिषद द्वारा या पंचायत समिति के मनोनीत द्वारा। तो आपको पता है दोस्तों उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं मिलकर उप सरपंच बना लेते हैं। वैसे उप सरपंच का कोई काम तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। ओनली फॉर क्या है, गाड़ी का आगे नाम लिखाने में काम आता है उप सरपंच, है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बताओ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खेजड़ी में, है ना, खेजड़ी में, नवदई में, सेवर में या बादीकुई में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है विद्यार्थियों वो सेवर भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों, आपके सेवर भरतपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में या दुर्गापुरा जयपुर में। देखो सेवर में क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। अगर मसाला का पूछे ना तो कहाँ पर है, आपके तबीजी अजमेर में। क्या रहेगा उत्तर, तबीजी अजमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में व्यर्थ बंजर भूमि है वो सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि है वो कौन से जिले में है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो जैसलमेर क्या रहेगा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास डेली आती है, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे लाइव। ठीक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अगला बताओ भाई, आरी बावरी कृषि है दोस्तों ये किस जनजाति में प्रचलित है विद्यार्थियों, भीलों में, कराशियों में, सहरियों में या कंजर में। देखो आरी बावरी कृषि कौन करता है वो आपको बताना है। आरी बावरी कृषि क्या है, ग्रास्यों की कृषि है दोस्तों। और ग्रास्य कहाँ निवास करते हैं, सिरोही में निवास करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, वालन नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य दोस्तों, वालन नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, पांचनाबाद कहाँ पर, बताओ भाई। पांचनाबाद कहाँ पर है, दोस्ता सवाई माधोपुर, अलवर या करौली। पांचनाबाद दोस्तों जो है वो कहाँ पर है आपका, करौली में क्या है, पांचनाबाद है। ठीक है, अगला बताओ चलो, भाखड़ा नागल परियोजना में दोस्तों ना नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। नागल बांध दोस्तों है वो किस नदी पर है, भागीरथी पर, चिनाब पर, पार्वती पर या सतलज पर। नागल बांध किस नदी पर है विद्यार्थियों, सतलज पर क्या है आपका नागल बांध है। ठीक है, अगला बताओ चलो, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र संस्थान कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या बिल्कुल आपके जयपुर में। तो देखो जब भी ऊन की बात आए क्या करना है आपको, बीकानेर को सही करना है। बीकानेर क्या है दोस्तों, राजस्थान में ऊन का घर कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा, चोमू, नापासर, पावटा या शाहपुरा। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य विचार बनेगा नापासर। नापासर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया, बताओ भाई। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था वो आपको बताना। कितने शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, लेवल के प्रश्न है विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो गोडाउन पर डाक टिकट है विद्यार्थियों वो 1 नवंबर 1980 में। ठीक है ना, 1 नवंबर 1980 में क्या गोडाउन पे डाक टिकट जारी किया गया था। दामन करण अंजन क्या है दोस्तों, राजस्थान में भेड़ की किस्में हैं, घास की किस्में हैं, गुजरात के अरंडी के बीज है या गौर नृत्य के बिल्कुल गायक है। तो ये क्या है दोस्तों, दामन हो गई, करण और अंजन ये क्या है, घास है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान की घासों की किस्म होती है। ठीक है, अगला बताओ चलो, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अजमेर, कोटा, झालावाड़ या भरतपुर। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा कोटा में, राजस्थान की शिक्षा नगरी में। अगला बताओ, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिक्षा शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, यहाँ दोस्तों आपके शिक्षा केंद्र के रूप में। तो तक्षशिला क्या था विद्यार्थियों, आपके शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। ठीक है ना, शिक्षा का केंद्र था दोस्तों, विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। अगला बताओ चलो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन है वह किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल। तो देखो जो बाहर से लोग आते हैं वो क्या देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, इतिहास की चीज़ें देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, इतिहास से जुड़े तथ्य देखते हैं। अगला बताओ, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया, बताओ भाई। पर्यटन को दोस्तों ना उद्योग का दर्जा कब दिया गया वो आपको बताना है। राजस्थान में किस वर्ष दोस्तों पर्यटन को उद्योग घोषित किया था, तो कब दोस्तों, फरवरी 1990 में। फरवरी 1990 क्या रहेगा आपका सही उत्तर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें।
अगला पूछा दोस्तों आपसे, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? बताओ भाई, बप्पा रावल का पैनोरमा है वो आपका उदयपुर में। क्या रहेगा सही उत्तर? उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई? सिलिकन वैक्स म्यूजियम है दोस्तों आपका कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर में या नाहरगढ़ में? तो बिल्कुल ये नाहरगढ़ में दोस्तों। यहाँ पर क्या है, एक समान 9 महल बने हुए, एक समान क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर 9 महल बने हुए हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? बच्चे बच्चे को बताना चाहिए कि भड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पर है आपका, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या जालौर? जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में क्या है आपका भड़ला सोलर पार्क है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, डेगना किस खान के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? डेगना में क्या निकलता है, लो अयस्क, टंगस्टन, कोयला या तांबा? डेगना में क्या निकलता है विद्यार्थियों? टंगस्टन की खान है। डेगना में क्या है? टंगस्टन की खान है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। ये दोस्तों अपनी क्लास दिया, फटाफट कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली देखा करो विद्यार्थियों। क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को। ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से RPSTD आपको डाउनलोड करके कमेंट करें दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।